कहते हैं कि गरीबी इंसान से उसका बचपन और मुस्कान दोनों छीन लेती है, लेकिन कटिहार के एक परिवार के साथ जो हुआ उसने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। मनिहारी थाना क्षेत्र के एक 16 वर्षीय किशोर विनोद कुमार मंडल की गुजरात में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार रात जब एम्बुलेंस से उसका शव गांव पहुंचा तो परिजनों की चीख पुकार से पूरा इलाका गमगीन हो गया। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मृतक विनोद कुमार मंडल मनिहारी के धुरियाही पंचायत का निवासी था। वह अपने पिता दरोगी मंडल और मां मंजू देवी का इकलौता बेटा था। घर में 5 बहनें हैं, जिनके भविष्य और घर की तंग हाली को देखते हुए विनोद ने कम उम्र में ही मजदूरी करने का फैसला लिया था। वह अक्सर अपने नाना नानी के पास छोटी हंसवर गांव में रहता था। विनोद 9 मार्च 2026 की शाम बड़े अरमानों के साथ गुजरात के चोटिला सुरेंद्र नगर के लिए रवाना हुआ था। उसे क्या पता था कि वह अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही काल के गाल में समा जाएगा। 14 मार्च की शाम करीब 8 बजे जब वह एक ट्रैक्टर पर सवार होकर कंपनी जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर पलटने के कारण विनोद दब गया और मौके पर ही उसकी जान चली गई। गुजरात पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव को एम्बुलेंस से बाहर भेजा गया। 17 मार्च की रात जैसे ही शव नाना नानी के घर पहुंचा, कोहराम मच गया। मां मंजू देवी और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। मामा अबोध, मुकुंद, सुबोध और लक्ष्मण मंडल सहित पूरा परिवार इस वज्रपात से टूट चुका है। हिम्मत रखो ना, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। इकलौते भाई को खोने का गम बहनों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। इस घटना पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। किवाला पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मुन्ना रजक, मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार मंडल, बघार मुखिया पिंटू यादव और धुरियाही मुखिया राजकुमार मंडल ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू के अनुसार आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है, अगर बिहार में ही रोजगार के साधन होते तो आज एक 16 साल के बच्चे को दूसरे राज्य जाकर जान नहीं गंवानी पड़ती। सरकार को इस पलायन और मासूमों की सुरक्षा पर ध्यान देनी चाहिए। तो काफ़ी मतलब कि गरीब थे और उनके 5 बहन थी। उसके बाद वो पैसा के अभाव में, वो कुछ दिन के लिए पैसा के अभाव में बाहर चला गया और बाहर गया 9 तारीख के करीब 8 बजे रात में गया और रात के करीब लगभग 8 बजे हमको ये सूचना मिला कि उसका घटना हो गया है और हमको 1 बजे रात दिन में उनका मौत का खबर सुन के मतलब कि यहाँ पे सारे लोग घबरा गए और आज करीब 17 तारीख को मेरे घर पे पहुँचे जी। और वो लोग गंगा किनारे रहते, काफ़ी गरीब हैं, धुरियाही पंचायत मरगांव के रहने वाले हैं और उनका 5 बहन है और उनके आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है। वो असमर्थ थे कमाने में, इसकी वजह से वो बाहर गए।
मृतक का नाम विनोद कुमार मंडल था, वो एक ही बेटा था जी, उसका उम्र 16 साल था। हम बिहार सरकार और गुजरात सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उसका जो भी हो मुआवजा देने की कृपा करें। हम उनका मामा हो गए अबोध कुमार मंडल। बस एक 17 साल का लड़का है और वो लड़का अभी 9 तारीख को गया था गुजरात। नाबालिग का लड़का है और वो लड़का गया था, उसको कौन ले गया ये तो हमको नहीं। लड़का गया था, बोला कि गुजरात काम में जा रहे हैं और वो लड़का का अचानक गुजरात में मृत्यु हो जाती है। और अभी कुछ ही दिन काम आज 9 तारीख को गया था, आज हमको लगता है 17 तारीख आज है। आज उसकी डेड बॉडी आई है हमको गुजरात से और उसके घर में मातम छाया हुआ। नानी के ननिहाल में रहती थी, हंसवर गांव में। उनका घर धुरियाही पंचायत के निवासी हैं वो, और उसका ननिहाल, उसका बचपना यही हंसवर गांव में केवाला पंचायत में है। और उसके घर की स्थिति आप देखिए क्या स्थिति है। एक अकेला बच्चा, एक अकेला उस बच्चा, 5 बहन है उनका, एक अकेला उसकी माँ का गोद उजड़ गया। आज उस घर में देखिए मातम क्या है। ये माहौल तो देख ही रहे हैं। हम कहीं न कहीं सरकार से हम कहेंगे कि सरकार क्या कर रही है। आज प्रवासी मजदूर के रूप में लोग कहाँ न जा रहे, कम एज के रूप में आज ये हमारे समाज में क्या हो रहा है। ये इससे ये जाहिर होता है कि आज भी हमारा राज्य बहुत गरीबी में है और कहीं न कहीं हमारी सरकार से भूल हो रही है। ये देख के ये नजारा देख के ये लगता है कि आज भी हम बहुत कमजोर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है और हमारा समाज, हमारे राज्य में कुछ नहीं बचा है। ये देश, ये राज्य में कुछ नहीं है। बिल्कुल हमको ये एहसास हो रहा है कि आज हमारे बच्चे, हमारे कम एज के बच्चे बाहर जा रहे हैं। इससे क्या महसूस हो रहा है? पेट की ये लाचारी है और इससे पता चलता है गांव और समाज में कहता है कि नहीं बहुत कुछ कर लिया, लेकिन सरकार कहीं न कहीं कमजोर है। और इससे हम लोगों को लग रहा है कि आज जो मजदूर पलायन हो रहा है, जो प्रवासी मजदूर है, कम एज के बच्चे बाहर जा रहे हैं। आज जिसका बेटा खत्म हो गया, उसकी माँ का गोद उजड़ गया, उसके 5 बच्चे हैं, 5 बेटी है। आज वो बिल्कुल क्या करेगा, अब क्या करेगा इस समाज में रह के? बिहार सरकार अब क्या करेगा, इसके विषय में क्या सोच रहा है? बिहार सरकार और गुजरात सरकार से क्या मांग रहेगी? और बिहार सरकार और गुजरात सरकार, जो गुजरात में उसका मृत्यु हो गया, वो अब क्या करेगी? अब वो बच्चा क्या, वो तो बच्चा चला गया, किसी माँ का गोद उजड़ गया, अब क्या करेगा? मांग क्या है? हम चाहेंगे उसके उचित मुआवजा हो और सरकार की तरफ से देश में ऐसा दिन नहीं घटे जो कि आज हम लोग के लोग इस तरह का घटित घटना को अंजाम दे कि क्या समस्या है समाज में। इसी तरह होते रहेगा तो सब दिन इसी तरह के एक माँ का गोद उजड़ता रहेगा। माँ क्या करे, ये दुख की घड़ी है हम लोगों के बीच समाज में। मेरा नाम मुन्ना कुमार जगह में वर्तमान पंचायत समिति हूँ, केवाला पंचायत में हमारे जो यहाँ पर नाती लगेंगे, समझे ना, वो हमारा समाज का, उसका घर मरगहा था, वो मनिहारी प्रखंड का, मनिहारी जिला का रहने वाला था बच्चा, हम लोग का समाज का नाती था। मतलब वो लाचारी, 5 बहन था, वो सोचा कि मेरा बहन शादी के लायक है, मेरा पापा बहुत कोई नहीं कमा सकता है, वो उस कारण के वो प्रदेश चला गया कमाने के लिए, गुजरात चला गया। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूँ, यदि यहाँ आप काम देते तो मेरा बाल बच्चा क्यों प्रदेश जाते? मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूँ, आप यहाँ पर परदेशी को मत भेजिए, यहाँ पे काम दीजिए। मैं गुजरात सरकार, बिहार सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यह बच्चा को किसी तरह मुआवजा दिया जाए, क्योंकि 5 बेटी है, उसका बाप कुछ नहीं कर सकता है। उसको मुआवजा देने के लिए मैं भारत सरकार से बार बार निवेदन करता हूँ। मोदी जी से आप 3 बार रह चुके हैं, बोला कि कोई बिहारी कहीं नहीं जाएगा। नीतीश बाबू, आपको 20 साल हो गया, आप तो यहाँ बिहार छोड़ के रास्ते में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मतलब बिहार का लड़का तो मर रहा है। मैं क्या करूं, हम लोग क्या करें कि आज तक मेरा बेटा पढ़ लिख के कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं पूरा समाज आत्म हूँ कि मेरा नाती, एक छोटा बच्चा क्यों जाता, 16 साल का लड़का कमाने जाने के लायक उम्र था, तो उसका बेटी बहन जमान थी, उस देख के वो बच्चा कमाने गया था। और क्या होगा समाज का,
वो माँ बाप का क्या गुजरेगा। माँ पागल हो गई है और भाई बाप पागल है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ, मोदी जी आप बोल रहे हैं कि बिहार में चीनी मिल लगाएंगे और कुछ लगाएंगे, कुछ तो नहीं लगा रहे, जुमलाबाजी तो करने के लिए तैयार हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं सभी नीतीश जी आपसे आज सम्राट चौधरी से मैं बोलना चाहता हूँ, आज क्या हुआ, ये बच्चा उजर गया, इसको माँ का कोख गुजर गया है। आप इसको उचित मुआवजा दिलाने के लिए गुजरात सरकार से आपने अपील करेंगे। हमरा औकात कहाँ है कि मैं गुजरात जाऊं और वहां से मैं गुजरात सरकार से कोई मुआवजा मांगू। यह माननीय सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जैसे और मोदी जी से अनुरोध करता हूँ, इसको उचित से उचित मुआवजा चाहिए। मेरा नाम सुरेश प्रसाद मंडल, मैं यहाँ का समाज का आदमी। समाज सेवियों ने बिहार और गुजरात सरकार के साथ साथ संबंधित कंपनी से परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की है, ताकि इस संकट की घड़ी में परिवार को आर्थिक संबल मिल सके। एडमिशन फ्री नए बच्चों के लिए शानदार खबर। एक ऐसा स्कूल जहां हॉस्टल भी है, हेल्दी खाना भी है, खेलने का मैदान, हाईटेक लैब और लाइब्रेरी भी है। स्मार्ट एसी क्लासेस के साथ बच्चों को लाने ले जाने के लिए जीपीएस युक्त बसें भी हैं। सबसे जरूरी, बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक भी हैं। यानी हर वह सुविधा जिससे आपका बच्चा बनेगा जीनियस और उसका भविष्य होगा शानदार। SRS पब्लिक स्कूल, हर्षवर्ध, नवाबगंज, मनिहारी, कटिहार। हरी आप, रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड।